Hello, good morning students. Today we are going to start new chapter of subject EVS class 4th, chapter number 13. Should I eat chocolate or protect my teeth? क्या मैं चॉकलेट खाऊं और मेरे दांत भी सेफ रह सकते हैं? तो चॉकलेट खानी चाहिए आपको या नहीं खानी चाहिए, इसका पता हम इस लेसन से लगाएंगे. Today dentist will come to the school. He will check the teeth of all the children and give information about teeth. गवर्नमेंट स्कूल में पर ईयर डेंटिस्ट भी आते हैं और फिजिकल चेकअप के लिए डॉक्टर्स भी आते हैं जो बच्चों के हाइट चेक करते हैं कि उनकी एज के अकॉर्डिंग उनकी हाइट कैसी है. इसी तरह डेंटिस्ट का काम क्या होता है, वो दांतों का देखते हैं कि कौन से बच्चे के दांत खराब तो नहीं हो रहे, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है. तो चेकअप के लिए स्कूल आते हैं और वो उनके इन्फॉर्मेशन देते हैं बच्चों को दांतों से संबंधित. वी हैव टू आस्क हिम मैनी क्वेश्चंस अबाउट टीथ. हमें उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछने चाहिए दांतों के रिगार्डिंग की दांतों में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए. वाई डू वी नॉट प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बिफोर हैंड ऑन व्हाट ऑल डू वी नीड टू आस्क हिम. तो जब हमें पता चले कि इस तारीख को डॉक्टर आने वाले हैं उससे पहले ही हमको लिस्ट बना लेनी चाहिए कि हम डॉक्टर आएंगे तो उनसे ये क्वेश्चन करेंगे. तो इसी तरह ये मैम है और ये क्लास में लिस्ट बनवा रहे हैं बच्चों से कि आप अगर डेंटिस्ट आए तो उससे ये क्वेश्चन पूछना. तो क्या क्या क्वेश्चन है. वाई आर पापाज टीथ येलो, पापा के दांत धीरे धीरे येलो क्यों हो रहे हैं. वाई डू टीथ स्पॉइल ऑन ईटिंग चॉकलेट, और चॉकलेट खाने से दांत खराब क्यों हो जाते हैं. वाई डज दीदी हैव 32 टीथ एंड बुआ ओनली 30. दीदी के 32 दांत कैसे हैं और बुआ के 30 दांत कैसे हैं. वाई आर सम टीथ ब्रॉड एंड सम आर टीथ पॉइंटेड, कुछ दांत बड़े कैसे होते हैं. तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन की लिस्ट बना रहे हैं मैम और ये बच्चे वो लिस्ट अपनी कॉपी में उतार रहे हैं ताकि जब डेंटिस्ट आएंगे तो वो उनको क्वेश्चन करेंगे. ओके. वांट टू ईट चॉकलेट, जैसे ये बच्ची चॉकलेट खाना चाहती है वैसे आप सब भी खाना चाहते हैं चॉकलेट, लेकिन चॉकलेट खाना क्या हमारी दांतों के लिए सही है. व्हेन डॉक्टर अंकल केम एवरीवन बिगेन क्वेश्चनिंग वन बाय वन. जब डॉक्टर अंकल आए तो सबने वन बाय वन उनसे क्वेश्चन किया. कुसुम आस्क्ड द फर्स्ट क्वेश्चन, कुसुम ने पहला क्वेश्चन किया. मदर सेज डोंट ईट टू मैनी चॉकलेट्स, कि उसकी मम्मी बोलती है कि आपको ज़्यादा चॉकलेट नहीं खानी है. योर टीथ विल स्पॉइल, आपके टीथ खराब हो जाएंगे. बट आई लाइक चॉकलेट्स वेरी मच, व्हाट टू डू, पर मुझे तो चॉकलेट बहुत पसंद है तो मैं इसके लिए क्या करूँ, है ना. तो ये क्वेश्चन किसने किया, कुसुम ने किया. तो फिर डॉक्टर ने क्या रिप्लाई दिया, चिल्ड्रन मदर इज राइट, मम्मा सही बोल रही है. ईटिंग मोर चॉकलेट्स कैन डैमेज टीथ, ज़्यादा चॉकलेट खाने से दांतों में खराबी आ सकती है. द शुगर फाउंड इन चॉकलेट और अदर स्वीट्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू एसिड बाय बैक्टीरिया फाउंड इन आवर माउथ विच कॉज हार्म टू टीथ. चॉकलेट में भी शक्कर की मात्रा होती है, शुगर होती है और भी बहुत सारी मिठाइयाँ होती है जिसमें शक्कर होती है और वो शक्कर क्या करती है, दांतों में एसिड, बैक्टीरिया होते हैं उससे एसिड बन जाता है और वो हमारे दांतों को खराब करता है. इस तरह से दांतों में काले काले हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं दांत. तो इसलिए हमें चॉकलेट ज़्यादा नहीं खानी चाहिए. सम चॉकलेट्स आर बेनिफिशियल ऑल्सो, कुछ चॉकलेट अच्छी भी होती है शरीर के लिए. बट विच एवर चॉकलेट यू ईट इट शुड नॉट रिमेन स्टक इन योर टीथ. आप कोई सी भी चॉकलेट खाओ वो आपके दांतों में जमी हुई नहीं रहनी चाहिए. मतलब थोड़ी सी भी दांतों में अगर रुकी हुई रह गई तो फिर वो चॉकलेट क्या नुकसान करती है. तो हमें क्या करना है, इमीडिएटली मतलब बहुत जल्दी आफ्टर ईटिंग चॉकलेट श्योरली क्लीन योर टीथ बाय ब्रशिंग देम. जैसे ही चॉकलेट खाओ फिर उनको ब्रश कर लेना है, उनको साफ कर लेना है ताकि उनका कुछ भी चॉकलेट का थोड़ा बहुत भी दांतों के अंदर नहीं जमा रह जाए और फिर उससे दांत खराब नहीं होंगे. इन द सेम वे फूड ऑल्सो स्टिक टू टीथ इट ऑल्सो हार्म द टीथ. अगर इस तरह जैसे चॉकलेट हमारे दांतों में रह जाती है वैसे ही खाना भी रह जाता है तो वो भी हमारे दांतों को खराब करता है. तो हमें
खाना खाने के बाद भी ब्रश करना ज़रूरी है। आफ्टर हैविंग फूड यू शुड क्लीन योर टीथ एंड टंग एंड रिंस योर माउथ। हमें मुंह को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए खाना खा के, टंग को भी साफ करना चाहिए और कुल्ला जिसको बोलते हैं हमें कुल्ला करना चाहिए। एवरी डे आफ्टर वॉकिंग अप एंड बिफोर गोइंग टू स्लीप एट नाइट यू शुड ब्रश योर टीथ। तो दिन में 2 बार, एक तो आपको सुबह उठते ही और एक शाम को सोने से पहले आपको 2 बार टाइम टू टाइम ब्रश करना है, तभी आपके दांत क्लीन रहेंगे और खराब नहीं होंगे। टीथ विल नॉट टर्न येलो बिकॉज ऑफ दिस। फिर अगर आप ऐसा करोगे तो आपके दांत कभी येलो नहीं होंगे। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन टीथ और जम्स यू शुड इमीडिएटली नीड ए डेंटिस्ट। अगर आपको दांतों से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना है। फिर यहाँ सब क्वेश्चंस आर देयर। इफ यू वांट टू हैव चॉकलेट ऑल्सो एंड सेव योर टीथ ऑल्सो देन व्हाट शुड यू डू। अगर तुमको चॉकलेट भी खानी है और दांत को भी बचाना है तो आपको क्या करना है। ईटिंग चॉकलेट श्योरली क्लीन योर टीथ बाय ब्रशिंग। चॉकलेट खाते ही हमें क्या करना है, दांतों को ब्रश कर लेना है, तो दांत भी अच्छे से रहेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर आप ये वाली लाइन लिखोगे। ओके। एवरी मॉर्निंग आफ्टर वॉकिंग अप एंड बिफोर गोइंग टू स्लीप वाई शुड वी ब्रश अवर टीथ। क्यों करना चाहिए ब्रश। टीथ विल नॉट टर्न येलो बिकॉज ऑफ दिस। अगर आप दोनों टाइम ब्रश करोगे तो आपके दांत कभी येलो नहीं होंगे और ना ही कभी उनमें कोई बीमारी होगी। ओके। इफ टीथ गेट डैमेज व्हाट प्रॉब्लम कैन बी कॉज्ड। अगर टीथ डैमेज हो जाता है तो टूथ एक हो जाता है। जैसे हेडेक होता है, सिर दर्द, वैसे ही दांतों में दर्द हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, टूथ एक, तो वो हो जाएगा। व्हाई इट इज नेसेसरी टू क्लीन टंग, रिमूव द हार्मफुल प्लेग्स एंड बैक्टीरिया। हमारे जो भी अपन खाते हैं उसके कुछ बैक्टीरिया वगैरह कुछ जम नहीं जाए, इससे वो अगर जीभ पे जमा रह गए, टंग पे, तो वो फिर शरीर में चले नहीं जाए, इससे लिए हमें टंग को भी क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो रिमूव द हार्मफुल प्लेग्स एंड बैक्टीरिया, इनके लिए हमें टंग को क्लीन करना ज़रूरी होता है। Why दीदी हैज़ 32 टीथ बट बुआ हैज़ ओनली 30 टीथ। अब उस किस दीदी के 32 टीथ है और बुआ के कितने हैं, 30 ही है। तो ऐसा क्यों होता है। बानू आस्क्ड अनदर क्वेश्चन। बानू एक बॉय है, उसने क्वेश्चन किया कि माई दीदी इज यंगर देन माई बुआ। मेरी दीदी तो मेरी बुआ से छोटी है। बट वाई आर देयर 32 टीथ इन हर माउथ एंड जस्ट 30 इन बुआज माउथ। तो दीदी के तो 32 दांत है और मेरी बुआ के 30 ही क्यों है, जबकि बुआ से तो दीदी छोटी है। तो डॉक्टर कहता है यू मेड ए वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। तुमने बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन किया है। व्हेन चिल्ड्रन आर बोर्न देन एट द टाइम दे डू नॉट हैव टीथ। जब बच्चा पैदा होता है, आपने देखा है अपने छोटे भाई को, बहन को, उनके कोई भी दांत नहीं होता है। लेकिन टीथिंग स्टार्ट्स बिटवीन द एज ऑफ 6 to 12 मंथ। जब बच्चा 6 महीने से बड़ा होता है, 1 साल का होने लगता है, तब उसके जाके दांत निकलने लगते हैं। बाय द एज ऑफ 3 10 टीथ इज अपर जॉ एंड 10 टीथ इज लोअर जॉ अपीयर। जब वो एज ऑफ 3 साल का हो जाता है तब उसके ऊपर भी 10 दांत आ जाते हैं और नीचे भी 10 दांत आ जाते हैं। देन दीज 20 टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ। और इन 3 साल के बच्चे को जो दांत उग जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, 20 दांतों को, इनको बोलते हैं मिल्क टीथ, यानी दूध के दांत, है ना। बाय द एज ऑफ 5 and 6 दीज टीथ स्टार्ट फॉलिंग। 5-6 साल का होते ही वो दांत वापस गिरने लग जाते हैं। टीथ ड्रॉप्ड एंड परमानेंट टीथ। By the age of 10 to 12 all milk teeth dropped and permanent teeth take their place। 12 साल के होते होते सारे टीथ, उसके जो मिल्क टीथ है वो सब गिर जाते हैं और उसके साथ उसके जगह पे नए टीथ आते हैं, वो परमानेंट टीथ होते हैं। कौन से होते हैं, परमानेंट। एज वी ग्रो अप सम मोर न्यू टीथ अराइज। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और भी छोटे और भी दांत उगते हैं। एंड द टोटल नंबर ऑफ टीथ इज इंक्रीज फ्रॉम 20 to 32। और सारे दांत धीरे धीरे मिलकर कितने हो जाते हैं, 20 से 32 हो जाते हैं। ऑफ दिस 32 टीथ लास्ट 4 टीथ इमर्ज ड्यूरिंग द एज ऑफ 80 to 25 ईयर्स। लास्ट के जो 4 दांत होते हैं जिनको डार्ड बोलते हैं, वो कौन सी उम्र में आती है, जब आप 18 साल से 25 साल के बीच में होगे तब।
समटाइम्स दे टेक इवन लॉन्गर देन दिस, कभी कभी ये दांत 25 साल के बाद भी उग सकते हैं, इन टाइम ज़्यादा ले सकते हैं। योर बुआज टीथ विल इरप्ट लेट, सो द नंबर ऑफ टीथ इन योर बुआज एंड टिस्टर माउथ इज डिफरेंट। अब तुम उसकी बुआ के दांत, जो पीछे वाले दांत है, डाढ़ है, वो लेट आएगी, इसलिए उसके दांत आए नहीं है, इसलिए उसके 30 ही रहे, और दीदी के दांत पहले ही आ गए, इसलिए वो 32 हो गए। ओके, हाउ मेनी मिल्क टीथ आर देयर इन आवर माउथ? 20। ओके, हाउ मेनी मिल्क टीथ हैव फॉलन? कितने गिरते हैं? जो 20 मिल्क टीथ थे वो सारे गिरते हैं, ऑल 20 मिल्क टीथ। हाउ मेनी परमानेंट टीथ आर देयर? 22 कितने हो जाते हैं? 32 हो जाते हैं। आस्क अदर चिल्ड्रन, अगर आपके सेम कोई एज का कोई बच्चा होगा तो उसके भी दांत गिरेंगे, तो हाँ, ये यस। ओके, व्हेन परमानेंट टीथ इरप्ट देयर टिप इज नॉट स्मूथ, हाउ इज इट मेक ए ड्रॉइंग? ये आपको नहीं करना है। इन हुज माउथ 32 टीथ आर देयर, दीज टीथ इमर्ज इन विच एज? 32 एज किसकी थी? बानूज की। 32 टीथ किसके हैं? बानूज की जो सिस्टर थी, हमने अभी पढ़ा, उसके 32 टीथ है। और वो कौन सी एज में आ जाते हैं? जब वो 15-16 साल की हो जाते हैं। आप अगर आपके बड़ा कोई भाई है, बहन है, तो आप उससे भी पूछ के इसमें एज लिख सकते हैं कि कौन सी एज में उनके सारे दांत आ गए। हाउ मेनी टीथ आर देयर इन ए माउथ ऑफ पीपुल अबाउट 17? इट्स हार्ड टू रिमेन फ्यू टीथ। 17 के बाद ऐसा होता है कि 70 साल का जब कोई हो जाता है तो उसके या तो सारे दांत गिर जाते हैं, थोड़े बहुत रह जाते हैं, या फिर किसी किसी के बिल्कुल भी नहीं गिरते हैं, 32 ही दांत एज इट इज रहते हैं जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। तो इसको हम कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कम लोगों के सारे दांत रहते हैं, बाकी लोगों के निकल जाते हैं, तो कुछ दांत उनके बचते हैं। ओके, इफ देयर आर नो टीथ इन द माउथ देन व्हाट प्रॉब्लम्स वुड बी देयर? अगर हमारे मुंह में दांत ही नहीं होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी? बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, जैसे विदाउट इट वी कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली, हम सही से बोल नहीं सकते हैं, एंड ईट प्रॉपरली, हम ना सही से खा सकते हैं, क्योंकि चबाएंगे किससे? खाना किससे खाएंगे? दांत होने से ही चबाते हैं। तो फिर अगर जब दांत ही नहीं होंगे तो हम खाना चबा के नहीं खा पाएंगे, तो ना सही से खाना खा पाएंगे, ना सही से बोल पाएंगे। वाई सम ब्रॉड एंड सम शार्प? कुछ दांत चौड़े होते हैं और कुछ तीखे होते हैं। चंदन, देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ इन आवर माउथ, सम आर ब्रॉड, सम आर शार्प, वाई इट इज सो? अब आपने सबको देखा होगा, आपके खुद के दांत भी, कुछ सारे दांत एक जैसे नहीं होते, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ तीखे होते हैं। तो इस तरह से दांत अलग अलग टाइप के होते हैं। तो फिर डॉक्टर क्या बोलता है? यू गॉट इट राइट सन, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ इन आवर माउथ, दे हैव डिफरेंट फंक्शंस। डिफरेंट टाइप के दांत होते हैं जो अपना अपना अलग अलग फंक्शन कर, अपना अपना अलग अलग उनका काम होता है। जैसे काइंड ऑफ टीथ, ये इंसिजर टीथ है, ये हमारे सबसे सामने वाले होते हैं टीथ, इनको क्या बोलते हैं? इंसिजर। देर आर ब्रॉड फ्लैट टीथ इन द फ्रंट, ये हमारे बिल्कुल सामने होते हैं, फ्लैट होते हैं और थोड़े चौड़े होते हैं। दीज आर यूज फॉर कटिंग, ये किसी को भी काटने में यूज होते हैं। देर आर 4 इन अपर जॉ एंड 4 इन जॉ, लोअर जॉ, दोनों साइड 4-4 दांत होते हैं। वाइल अटरिंग सम वर्ड्स वी नीड द हेल्प ऑफ दिस टीथ। ओके, देन फर्स्ट टाइप ये हो गया। सेकंड, केनाइन्स, ये जो तीखे दांत होते हैं, ये 4 दांत तो ये इंसिजर्स होते हैं, फ्लैट होते हैं, ये साइड में तीखे दांत होते हैं। दीज आर शार्प, ये तीखे होते हैं, यूज टू टीयरिंग। दे आर 4 सच टाइप ऑफ टीथ इन आवर माउथ, ये 4 दांत होते हैं। 2 इन अपर जॉस, 2 एक इधर और एक इधर होता है, ऐसे ही नीचे भी एक इधर होता है, तो ये 4 होते हैं। मोलर्स, अब थर्ड टाइप के दांत आते हैं मोलर्स। दीज आर ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ विच आर कॉल्ड डार्ड इन हिंदी, जिनको हम डार्ड बोलते हैं। इन दांतों के पीछे की साइड जो ये होते हैं, ये डार्ड होती है। दे आर यूज फॉर च्यूइंग, ये चबाने के काम आती है। अमंग दीज the 2 teeth following the canines are a little small in size and are called premolars। जो कैनाइन के पास होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, तो साइज में ये प्रीमोलर होते हैं, और जो पीछे वाले होते हैं वो बड़े, वो मोलर होते हैं। ठीक है, दे आर 4 इन अपर जॉज एंड 4 इन लोअर जॉज, 4 ही ऊपर होते हैं, 4 नीचे। दे ब्रॉड एंड फ्लैट
Teeth molar at a back are 3 and 3 total 6 in upper jaws and 6 in lower jaws, making a total of 12 are called posterior molar. ओके, तो जो प्री होते हैं वो तो कितने होते हैं, 4 होते हैं, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, और जो पीछे वाले होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर मोरल, ये कितने होते हैं, 6 पीछे होता है 6 ही, और नीचे की साइड होते हैं. दे लास्ट 2 मोलर्स इन बोथ अपर जोज एंड लोअर जोज आर कॉल्ड विजडम टीथ. इनको विजडम जो डार्ड होती है, इन दिस वे देर आर ए टोटल ऑफ 20 मोलर. तो सबसे ज़्यादा कौन से दांत होते हैं, मोलर टीथ होते हैं. ओके, नेक्स्ट ये आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं. फॉर कटिंग गवावा, इसको काटने के लिए आपको किसको यूज़ करना है, इंसीजर. अपन आगे के दांतों से उसको खाते हैं. फॉर पीलिंग शुगर कैन को खाने के लिए कैनाइंस, क्योंकि उसको चीरना पड़ता है तो ये चीरने फाड़ने के लिए कैनाइंस. फॉर कटिंग आंवला, इंसीजर. फॉर च्यूइंग स्नेक गार्ड, मोलर्स दांत, क्योंकि चबाने से रिगार्डिंग कुछ भी काम होगा वो किससे होगा, मोलर से. फॉर ओपनिंग द पाउच ऑफ वेफर्स, कैनाइंस, क्योंकि तीखे दांतों से ही तो हम उसको फाड़ सकते हैं. फॉर च्यूइंग ब्लैक ग्राम, मोलर्स. चबाने का सारा काम कौन करते हैं, मोलर्स टीथ करते हैं. डू ऑल्सो दिस, आपको ये अपनी कॉपी में बनाना है. और कौन से दांतों को क्या कहते हैं, इन दांतों को जैसे इंसीजर्स कहते हैं, इनको कैनाइंस कहते हैं, पीछे वाले को प्री मोलर्स, फिर पोस्टीरियर मोलर्स. इस तरह से आपको इनको नेम लिखना है. ओके, तो ये आपको ड्रॉ करनी है अपनी कॉपी में. वाई आर टीथ येलोइज एंड रेडिश, दांत कुछ लाल जैसे और कुछ येलो जैसे क्यों हो जाते हैं. तो जौहर पूछता है माई दादीज टीथ आर रेडिश, उस दादी के टीथ क्या है, थोड़े थोड़े रेड हो गए, मतलब खराब हो गए. समवन टीथ आर येलोइज, कुछ के दांत पीले हो जाते हैं. वाइल समवन टीथ्स आर ब्लैकिश, कुछ के दांत तो काले काले हो जाते हैं. तो ये सब क्यों होता है, तो फिर डॉक्टर क्या बताते हैं, द टीथ ऑफ पीपल कंज्यूमिंग गुटखा, बेटल लीफ, टोबैको बिकम रेडिश. जो इस तरह के कुछ खाते हैं, गुटखा वगैरह, तंबाकू वगैरह, उनके दांत ऐसे खराब हो जाते हैं. येलोइज एंड गेट स्पॉइल्ड, फिर वो इस तरह से लाल और पीले पड़ के फिर वो बिल्कुल खराब हो जाते हैं. देयर इज फाउल स्मेल फ्रॉम द माउथ, और उनके मुंह से बहुत गंदी बदबू भी आती है. दे कैन ऑल्सो गेट डेंजरस डिजीज लाइक कैंसर, और जो ये गुटखा तंबाकू खाने वाले लोग होते हैं उनको बहुत खतरनाक बीमारी हो सकती है जो कैंसर का कारण बन सकती है. वार्निंग आर ऑल्सो रिटन ऑन पाउचेस ऑफ गुटखा एंड टोबैको, तंबाकू और गुटखा के जो पाउच मिलते हैं उनके ऊपर वार्निंग भी लिखी हुई होती है, लेकिन लोग इसको इग्नोर करते हैं और कंटिन्यू इन सब चीज़ों को खाते हैं, और फिर उनको कैंसर हो जाता है और फिर वो मर जाते हैं. All of you should take a firm decision that in any circumstance we will not consume these things or would let our friends eat. तो आपको भी ये प्रण लेना है कि हम जीवन के किसी भी ऐसे भाग में ऐसी चीज़ें कभी भी नहीं खाएंगे और ना ही हमने अपने दोस्तों को खाने की सलाह देंगे. ओके, ये देखो फिगर 13.9 में टोबैको, गुटखा, पान मसाला आर इंजरियस टू हेल्थ एंड लाइफ थ्रेटनिंग. तो ये सब चीज़ों पे लिखा हुआ होता है लेकिन लोग इसको इग्नोर करते हैं. तो आपको ये सब चीज़ें कभी नहीं खानी है. क्वेश्चंस, व्हाट वार्निंग इज रिटन ऑन गुटखा पाउच, ये वार्निंग आपको इसका आंसर लिखना है. टोबैको च्यूइंग इज हार्मफुल टू हेल्थ, तो ये आपको इसमें लिखना है. You will also stay away from such bad things. For this write the oath and pledge to follow is always, ये आपको नहीं करना है. Why are teeth sour, दांत खट्टे कैसे होते हैं, that mean गौतम पूछता है. There is a saying teeth become sour, does that mean teeth to have use in testing. दांत खट्टे हो जाना, अपन जैसे मुहावरा बोलते हैं ना, दांत खट्टे हो जाना, जैसे हार जाना होता है उसका मतलब. लेकिन दांत खट्टे कैसे होते हैं, मतलब दांतों में टेस्ट होता है क्या, तो फिर डॉक्टर पूछते हैं नो. मोस्ट ऑफ टेस्ट बर्ड्स आर लोकेटेड इन ओवर टंग एंड सम आर ऑन द पैलेट ऑफ द माउथ. दांतों में कोई टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट किस में होता है, अपनी टंग में होता है. दोज हु डू नॉट हैव टीथ टू आर एबल टू टेस्ट एवरीथिंग, जिसके दांत नहीं है उसको भी सब पता चलता है कि ये खट्टा है, ये मीठा है. तो दांतों का टेस्ट में कोई रोल नहीं होता. टेस्ट किसकी वजह से होता है, टंग की वजह से होता है. ये अपनी टंग है, टंग में देखो स्वीट
अपने को कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ स्वीट कैसी है, तो अपने को ज़ुबान के जो सबसे फर्स्ट भाग है यहाँ पे टच करते ही अपने को पता चल जाएगा कि ये स्वीट है, ये मीठा है। सॉल्टी का पता कैसे चलेगा, इस वाले भाग में जब कोई जाएगा तो अपने को पता चलेगा कि ये सॉल्टी है। सोर खट्टा कहाँ पता चलेगा, जब अपनी ज़बान के इस वाले भाग में कोई चीज़ जाएगी तो हमें महसूस होगी कि ये खट्टी है। बिटर यानी कड़वी या अच्छी नहीं लगती, वो कहाँ जाएगी, जब यहाँ से यहाँ तक जाएगी। हम दवाई पीते डायरेक्ट ढक्कन यहाँ तक जाता है और अपने को लगता है कि हाँ दवाई बहुत ख़राब है, तो यहाँ पे हमको उसका टेस्ट पता चलता है। इस तरह से ये आपको टंग भी बनानी है अपनी कॉपी में और उसके ये पार्ट्स लिखने हैं कहाँ से अपने को कौन सा टेस्ट पता चलता है। ईट द आइटम listed below on check at what places in the tongue do you feel the taste. Every time rinse your mouth after eating so that you have no problems in identifying the next taste. शुगर का टेस्ट, शुगर मीठी होती है तो अपने को कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से। सॉल्ट का पता कैसे चलेगा, सॉल्टी ये वाला एरिया। लाइम सोर खट्टा होता है तो लाइम जूस ये यहाँ पता चलेगा। बिटर गार्ड ये अपने को इस एरिया में पता चलेगा। ओके, We learned what we learned from this lesson. The teeth which erupt in childhood were called milk teeth. जो बचपन में दांत आते हैं उनको मिल्क टीथ बोलते हैं। परमानेंट टीथ appear at the age of 10 to 12. परमानेंट टीथ कब आते हैं, 10 से 12 साल की एज में। In our mouth there are a total of 32 different type of teeth which have different functions. After eating tongue and teeth should be clean. खाने के बाद हमें दांत और जीभ की सफाई करनी चाहिए। Tongue help us in identifying taste in speaking. टंग हमारी बोलने में और टेस्ट करने में हेल्प करती है। What should we do to protect our teeth? हमें क्या करना चाहिए, तो ब्रश टीथ ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। लिमिट शुगर फूड्स, जो शक्कर की जो बनी हुई चीज़ें हैं उनका कम यूज़ करना चाहिए। हाउ डू टंग एंड टीथ हेल्प ईच अदर? टंग और टीथ हेल्प कैसे करते हैं एक दूसरे की? फॉर हेल्प इन ईटिंग फूड एंड प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, अच्छे से बोलने के लिए और अच्छा खाने के लिए टंग और टंग और दांत एक दूसरे की हेल्प करते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टंग? सो टंग हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग टेस्ट एंड इन स्पीकिंग। इस क्वेश्चन का उत्तर आप ये लिख सकते हैं थर्ड वाले का। ओके, सो दिस इज अवर लेसन स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।